सभी को सादर नमस्ते। आप सबका स्वागत है हमारी प्रहरी चैनल में। और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसको लेकर के समाज में बहुत मतभेद रहता है। कुछ लोग एक अलग बात बोलते हैं, कुछ लोग दूसरी बात बोलते हैं। और विषय है तुलसीदास जी की रामचरितमानस में लिखी हुई चौपाई, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। मूल जो पंक्ति है उस मूल पंक्ति में लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। समस्या यहां पर यह होती है कि इसमें जिन 5 चीजों का नाम गिनाया गया है, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, इन 4 चीजों के साथ में एक नारी शब्द भी पढ़ दिया गया है। बल्कि एक दूसरे शब्द पर और आपत्ति होती है, शूद्र शब्द पर। ढोल, गंवार, शूद्र और पशु को भी जोड़ दिया गया कि ये सारे के सारे शूद्र, पशु, नारी ये सब ताड़न के अधिकारी हैं। जो सामान्य अर्थ इसका लिया जाता है समाज में कि इन 5 को लगातार ताड़ना करनी चाहिए, अगर अर्थात इनको पीटना चाहिए। ये पीटे बिना काम नहीं चलता। अगर इनको कोई बात समझानी है तो बिना पीटे इनको बात समझाई नहीं जा सकती। जैसे ढोल को लगातार पीटते रहते हैं तो वो बजता है, ऐसे ही गंवार व्यक्ति को पीटेंगे तो काम करेगा, पशु को पीटेंगे तो अपनी जगह पर ठीक रहेगा, ऐसे शूद्र व्यक्ति को पीटेंगे तो वो हमारे दबाव में रहेगा, ऐसी नारी को पीटेंगे तो वो नियंत्रण में रहेंगी। ऐसा एक सामान्य अर्थ लिया जाता है, जिसको लेकर के मैं प्राचीन काल की तो बात नहीं करता, लेकिन आधुनिक समाज इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। क्योंकि नारी को भी पुरुष के बराबर अधिकार है, बल्कि मनुष्य और मनुष्य दोनों एक जैसे हैं। तो कोई किसी को कैसे पीट सकता है और कोई व्यक्ति कैसे लिख सकता है कि ताड़न के अधिकारी हैं। लेकिन अब हम दूसरे पक्ष को सुनते हैं। दूसरा पक्ष वो है जो रामचरितमानस के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखता है, जिन्हें तुलसीदास के प्रति अत्यंत श्रद्धा है। वो तुलसीदास जी के विषय में एक भी शब्द नहीं सुनना चाहते। ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि नहीं, इन्होंने पंक्ति का गलत अर्थ लिया गया है। यहां पर ताड़न शब्द का अर्थ पीटना नहीं है, बल्कि ताड़न शब्द का यहां पर अर्थ है देखना, ताड़ना। जैसे हम लोग सामान्य भाषा में प्रयोग करते हैं तो खड़े खड़े ताड़ रहा है बहुत देर से, है ना, तुम क्या ताड़ रहे हो, खड़े खड़े देख रहे हो, तो देखने के अर्थ में ताड़ने शब्द का प्रयोग आता है। तो वो कहते हैं यार, स्त्री को पीटने का नहीं बल्कि स्त्री को देखने की बात है कि भाई स्त्री को देखना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहां पर शिक्षा देना अर्थ है कि इन 5 को, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़ना के, सकल ताड़ना के अधिकारी, अर्थात ताड़ना अर्थ शिक्षा देने के अधिकारी हैं। इन्हें शिक्षा देनी चाहिए, स्त्री को समझाना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग 2 पक्ष बन जाते हैं। एक वो पक्ष है जो यहां ताड़ना का अर्थ पीटना लेता है और कहता है कि तुलसीदास जी ने ये जो चौपाई है ये गलत लिखी है, ये समाज में गलत संदेश देती है। दूसरे व्यक्ति हैं जो कहते हैं ताड़ना का अर्थ यहां देखना है और तुलसीदास जी ने बिल्कुल भी कोई गलत पंक्ति नहीं लिखी है, पंक्ति बिल्कुल ठीक है, हम समझ गलत रहे हैं। अब मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर इस प्रकरण को बिल्कुल ठीक ठीक समझना है, आपको, हम सब समझना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा। जो लोग तुलसीदास जी के धुर विरोधी हैं, उन्हें अपना विरोध थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख देना है। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कौन है तुलसीदास, कौन है रामचरितमानस, उसमें क्या लिखा है राम के बारे में, क्या लिखा है सीता के बारे में, क्या लिखा है किसी और के बारे में, और तुलसीदास जी ने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया, उन्होंने समाज को गलत शिक्षा दी कि अच्छी शिक्षा दी, इससे थोड़ी देर के लिए अलग हो जाइए, भूल जाइए क्या है पिछला। और जो लोग तुलसीदास जी के समर्थक हैं, वो भी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि तुलसीदास जी ने क्या किया है, राम जी के विषय में एक काव्य लिख करके जन जन तक पहुंचा दिया है। सब कुछ भूल करके विरोधी थोड़ी देर के लिए विरोध भूल जाइए और समर्थक थोड़ी देर के लिए अपना समर्थन और उनके प्रति श्रद्धा भूल जाइए, क्योंकि इस समय हम तथ्य देखने वाले हैं। और तथ्य को देखने के लिए हमें अपने पहले से सोची गई बातें छोड़नी पड़ती हैं। क्योंकि अधिकतर समस्या क्या होती है, जब भी हम कोई बात पर चर्चा करना प्रारंभ करते हैं तो हम पहले से कुछ माने बैठे होते हैं और उसके अनुसार ही हम आगे की बातचीत करते हैं। फिर अपनी बात को सिद्ध करने के लिए चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, विरोधी व्यक्ति उसमें विरोध ही देखेगा और समर्थक व्यक्ति उसमें अच्छाई ही देखेगा। तो दोनों को छोड़ दीजिए और आइए जुड़िए इस वीडियो से और देखते हैं कि तुलसीदास जी की इस चौपाई में ताड़ना शब्द का क्या अर्थ है। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोलूंगा, इसमें एक और विशेष बात का हम ध्यान रखेंगे, इसमें मैं अपनी तरफ से एक भी शब्द नहीं जोड़ूंगा। सबसे जरूरी होता है, अगर हम किसी पुस्तक में लिखी पंक्ति का अर्थ देखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले प्रकरण देखना चाहिए कि प्रकरण क्या चल रहा है।
वहां पर विषय क्या चल रहा है, किस विषय को समझाने के लिए वो पंक्ति लिखी गई है। अगर हमने ये देख लिया तो हमें उस पंक्ति का सही अर्थ समझ में आ जाएगा, फिर हमें कहीं भागने दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर हमें कुतर्क करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, बस उसके लिए हमें एक बार लंबी सांस भर के और ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, जो इसमें लिखा है शब्द, इसका यही अर्थ है। प्रकरण देखकर पता चलेगा। तो आइए चलते हैं प्रकरण पर। जो चौपाई प्रायः बोली जाती है वो शुद्ध रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं, ताकि शब्द क्या है वो भी आपको पता चल जाए। मेरी तरफ से कोई बात इसमें डाली गई हो ऐसा बिल्कुल ना हो। चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इससे पहले एक पंक्ति और है, प्रभु भल कीन मोहि सुख दीन ही मर्यादा पुनि तुम्हरी कीनी ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब हम इसका देखते हैं कि प्रकरण क्या है, तब हमें पता चलेगा क्या अर्थ है। दरअसल प्रकरण यह है कि जिस समय संभवतः लंका कांड की यह चर्चा चल रही है, लंका कांड अथवा नहीं सुंदरकांड, सुंदरकांड में जिस समय श्री राम लंका पर चढ़ाई करते हैं, तो लंका पर चढ़ाई करते समय जब वो समुद्र को देखते हैं अपने सामने, तो उनके सामने एक समस्या आती है कि भाई ये जो इतना सारा समुद्र है, ये समुद्र जब तक है तब तक हम लंका पार ही नहीं कर सकते। तो रामचरितमानस के अनुसार, ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, ऐसा रामचरितमानस में प्रकरण है कि वहां पर राम ने समुद्र को बहुत समझाया कि भाई रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, हमें पार जाना है, लंका तक पहुंचना है, जरा कुछ रास्ता खाली कर दो ताकि हम लोग चले जाएं, हमारी सेना जाएगी कैसे। तो बहुत देर तक श्री राम प्रार्थना करते रहे, ऐसा रामचरितमानस में लिखा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, अभी उसके अनुसार ही चल रहे हैं। तो बहुत देर तक जब बहुत वो अनुनय विनय करते रहे, बहुत प्रार्थना करते रहे, समुद्र टस से मस नहीं हुआ। फिर श्री राम को क्रोध आता है और वो एकदम धनुष निकालते हैं और उस पर अपना तीर चढ़ाते हैं और क्रोध में भर करके धनुष पर तीर चढ़ा करके और समुद्र की ओर रुख कर देते हैं। और क्रोध में भरे हुए राम को देख करके समुद्र कांप उठता है, उसे डर लगता है, उसे लगता है कि अगर ये तीर छोड़ दिया गया तो ये पूरा का पूरा समुद्र सुखा देंगे आज श्री राम। श्री राम ने ठान ली है कि भाई प्रार्थना से बात बनी नहीं, अब तो मैं तीर छोड़ूंगा और ये सारा के सारे समुद्र का पानी सुखा दूंगा और मेरी सेना पार जाएगी। समुद्र को डर लगा, भयंकर डर लगा, मेरे अंदर जितनी मछलियां हैं, जितने भी प्राणी रहते हैं वो तो मर जाएंगे, मैं सूख जाऊंगा। तो वो एकदम से डर के मारे कांपता हुआ समुद्र आता है और आकर के श्री राम से बातचीत करता है और माफी मांगता है, क्षमा मांगता है और कहता है कि हे प्रभु, आपने मुझे मेरी सही स्थिति दिखा दी, मैं यूं ही अकड़ में घमंड में बैठा था, अब मुझे अपनी स्थिति पता चल गई है कि आपने मुझे तीर दिखाया, डांटा, धमकाया, दंड दिया और मैं आपकी बात को समझ गया। अब मैं प्रकरण की आपको सारी की सारी चौपाइयां दिखाता हूं। देखिए आपकी स्क्रीन के सामने सबसे पहली चौपाई आपके सामने, ये जो प्रकरण चल रहा है, अस कहीं रघुपति आप चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधा ने प्रभु बिसिक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। कि अरे भैया, रघुपति ने तो चाप चढ़ा ली, उन्होंने तो धनुष पर तीर चढ़ा लिया, अब मेरा क्या होगा। ये डर लगा वहां पर समुद्र को। तो फिर उसके आगे चौपाई आती है, मकर उरग झस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि तब जाने, कनक थार भरी गनि गगनाना, विप्र रूप आयु तजिबाना। इसका अर्थ है कि समुद्र को यह डर लगा कि मेरे अंदर जितनी मछलियां आदि रहती हैं, मगरमच्छ रहते हैं, वो सारे के सारे मर जाएंगे, तो अब क्या होगा। फिर वो कहते हैं अगले श्लोक में, कहते हैं श्लोक नहीं, चौपाई आपके सामने है। कांटे ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच, विनय नमान खगेश सुनु, डांटे पई इवनीच। वो कहते हैं, काक भुषुंडी वहां पर कहते हैं हे गरुड़ सुनिए, जो कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। कोई कितना ही कर ले, केले को पानी देता जाए, पानी देता जाए, पानी देता जाए, केला नहीं बढ़ता। केला तो तभी बढ़ता है जब उसे काट दिया जाए। ठीक इसी तरह नीच जो व्यक्ति होता है वो विनय से नहीं मानता। विनय न मान खगेश सून, खगेश हे गरुड़ सुनिए, जो नीच व्यक्ति होता है विनय न मान, वो निवेदन करने से नहीं मानता, वह तो डांटने पर ही झुकता है। सूनु डांटे ही पई इव नीच, आपको चौपाई दिखी रही होगी, सूनु डांटे ही पई इव नीच, नीच व्यक्ति डांटने पर ही समझता है।
अब अगली चौपाई देखिए, ये सारी की सारी प्रक्रिया आपको स्वयं समझ में आ जाएगी, मेरे बताने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसका क्या अर्थ है। आगे कहते हैं, सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहुनाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जलधरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। अर्थात भय के साथ में, डरते हुए, कांपता हुए सिंधु अर्थात समुद्र बाहर आता है और कहता है चरण पकड़कर, हे नाथ मेरे सारे अवगुण क्षमा कर दीजिए, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, ये जो कुछ चीजें होती हैं, गगन, समीर, आकाश, जल, अग्नि और धरणी अर्थात ये पृथ्वी, वायु। गगन यानी कि आकाश, समीर, समीर माने कि जो वायु बह रही है, अनल माने अग्नि, जल माने पानी और धरणी माने पृथ्वी। ये जो 5 महाभूत हैं, ये सारे के सारे जड़ बुद्धि वाले हैं, इनको बात समझ में ही नहीं आती, जड़ हैं, इनके पास बुद्धि थोड़ी ही है, तो इसलिए इनकी क्या गलती, माफ कर दीजिए। और तब जाकर के चौपाई आती है आगे, प्रभु भल कीन मोहि सिख देनी, कहता है कि हे प्रभु आपने अच्छा किया जो मुझे सीख दी। और सीख कैसे दी, डांट करके, धमका करके। आगे कहते हैं, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अर्थात आपने ठीक किया, मुझे डांटा, मुझे ताड़ना की, क्योंकि ढोल, गवार, शूद्र, पशु और नारी ये सब ताड़ना के ही अधिकारी हैं। इनको पीट कर, इनको धमकाकर, इनको डांट कर ही इन्हें सही रखा जा सकता है। अब मैं आप लोगों से ये पूछता हूं, जो लोग, मैं 3 लोगों के नाम यहां पर लेता हूं। सबसे पहले जो बहुत स्कॉन की तरफ से बहुत बोलते हैं, एक प्रवक्ता हैं स्कॉन के, अमोघ लीला प्रभु। उन्होंने कहा कि यहां पर ताड़ना शब्द का अर्थ है देखना, अर्थात देखकर हाल समझ लेना। ढोल को देखकर ही उसका हाल समझ जाना चाहिए, गंवार को देखकर ही उसके बारे में जान लेना चाहिए कैसा है, पशु के बारे में देखकर ही समझ जाना चाहिए कि वो कैसा है, और शूद्र के बारे में भी देखकर समझ जाना चाहिए, नारी के बारे में भी, नारी को ही देखकर ही समझ जाना चाहिए कि नारी कैसी है। तो यहां ताड़ना का अर्थ है देखना। मैं आप लोगों से प्रश्न करता हूं, या प्रश्न भी ना करूं, आप लोग स्वयं समझिए इस बात को। यहां पर प्रकरण चल रहा है कि श्री राम धनुष लिए खड़े हैं समुद्र के सामने कि या तो हट जा, नहीं तो अभी सारा का सारा जल सुखा दूंगा। और जब प्रत्यंचा लेकर के सामने खड़े हुए तो समुद्र कांपता हुआ आया और आकर के बोला, महाराज आपने ठीक किया, मैं तो जड़ बुद्धि व्यक्ति हूं, मुझे ठीक किया जो मुझे डर दिखाया, भय दिखाया, क्योंकि ढोल, गवार, शूद्र, पशु और नारी ये सब ताड़न के ही अधिकारी होते हैं, इनको ताड़ना करके, डांट करके ही काम चल सकता है। अगर यहां पर ताड़ना शब्द का अर्थ देखना है, देखकर हाल समझ लेना है, तो क्या प्रकरण से कोई संगति बैठ रही है, कोई तुक बैठ रहा है इसका? नहीं। मैं तुलसीदास जी का धुर विरोधी नहीं हूं, मैं तुलसीदास जी का समर्थक भी नहीं हूं, धुर समर्थक, आंख बंद करके समर्थन और आंख बंद करके मैं विरोध करता हूं उनकी हर बात का। लेकिन हां, इस पंक्ति में जो ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी और ताड़ना जो शब्द है, उस ताड़ना का अर्थ पीटना, डांटना या धमकाना, यही अर्थ है। देखना और देख करके हाल जान लेना, यह ताड़ना का अर्थ नहीं है। यह हमें प्रकरण से पता चलता है, ऐसा में प्रकरण बताता है, मैं नहीं बता रहा हूं। एक और हैं प्रेमचंद गोविंद शरण महाराज, मैं उनकी वीडियो देख रहा था, वो एक अलग ही अर्थ करते हैं, मजेदार। वो कहते हैं यहां ताड़ना शब्द का अर्थ है सुरक्षा करना। वो कहते हैं यहां ताड़ना शब्द का अर्थ है सुरक्षा करना, अर्थात स्त्रियों की सुरक्षा करनी चाहिए। और वो तो ये भी कहते हैं कि यहां पर हर सबके लिए 5 लोग हैं ना, ढोल, गवार, शूद्र, पशु और नारी, इन 5 के लिए ताड़ना का एक अलग अर्थ निकलता है। जैसे ढोल के लिए ताड़ना का अर्थ है पीटना, पीट करके ढोल बजाना चाहिए। गंवार व्यक्ति के ताड़ना का अर्थ है उस पर नजर रखना ताकि वो सही काम करे। शूद्र का अर्थ है उस पर भी नजर रखना ताकि वो भी सही काम करे। पशु का अर्थ है उसकी सुरक्षा करना, और नारी का अर्थ भी नारी के लिए सुरक्षा करना, कि नारी की सुरक्षा करनी चाहिए। तो यहां पर कहीं अर्थ पीटना है, कहीं सुरक्षा करना है, कहीं निगरानी रखना है, ऐसे अलग अलग अर्थ हैं। मैं एक छोटा सा निवेदन करता हूं, क्योंकि समुद्र ने स्वयं आकर के कहा कि भाई आपने ठीक कहा श्री राम, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु ये सब ताड़ना के अधिकारी होते हैं। अगर ढोल का अर्थ पीटना और बाकियों का अर्थ सुरक्षा करना लिया जाए तो समुद्र क्या समझाना चाह रहा है? प्रकरण तो चल रहा है कि राम आपने मुझे डांटा और डांट करके समझाया,
आपने मुझे डर दिखाया, भय दिखाया, तो मैं एकदम आ गया आपकी शरण में। अगर सुरक्षा अर्थ यहां लें ताड़ना का, तो कोई तुक नहीं बैठता है। और मेरी दृष्टि में तुलसीदास जी एक बहुत बड़े कवि हैं। कवि, ध्यान दीजिएगा, मैं उनको कोई सिद्धांत का प्रणेता नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने बिल्कुल वैदिक सिद्धांतों को बहुत बढ़िया तरीके से बताया। मैं उनको केवल एक कवि की दृष्टि से कह रहा हूं। वो बहुत अच्छे कवि हैं। उन्होंने क्षेत्रीय भाषा में रामायण को लिख करके, उनकी रचना करके और जन जन तक पहुंचाया। कवि बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो यह सिद्धांत विरुद्ध पंक्ति दिखाई देती है स्पष्टतया। चलिए एक और प्रकरण देखते हैं। अब इस प्रकरण को थोड़ा सा दूसरी तरीके से देखिए। जहां पर यह पुस्तक छपती है अधिकतर, गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर में जब मैंने इसका अर्थ पढ़ा तो मुझे एक नया अर्थ मिला। वहां पर गीता प्रेस गोरखपुर में इस चौपाई के नीचे अर्थ लिखा हुआ है, ताड़ना का अर्थ अर्थात शिक्षा देना। अर्थात शिक्षा देना कि भाई श्री राम आपने मुझे सही शिक्षा दी ताकि मैं ठीक हो गया। लेकिन अगर इस ताड़ना का अर्थ शिक्षा देना समझा जाए, उन्होंने लिखा है स्पष्टतया कि ढोल, गंवार, शूद्र और पशु, इनको शिक्षा देनी चाहिए। और आपके सामने मैं यहां पर एक इसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर देता हूं, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर में छपा है, जहां पर ताड़ना के लिए शिक्षा शब्द लिखा हुआ है। देखिए लिखा है, प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। आगे कहते हैं, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। वहां उन्होंने ताड़ना शब्द को शिक्षा शब्द में बदल दिया है। अब यहां पर समझने वाली बात है कि अगर इसका शिक्षा अर्थ लें यहां पर, तो आप स्त्री को शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है, थोड़ी बात जम जाएगी। आप गंवार व्यक्ति को शिक्षा दे सकते हैं, चल जाएगा। पशु को तो शिक्षा देने का अधिकार ही नहीं है, शिक्षा लेने का, पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो स्त्री है और शूद्र है, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है। पर यहां पर हम शिक्षा देने का मतलब समझ लेते हैं सिखाना कुछ, कि भाई ठीक से चलो, ठीक से रहो। तो फिर एक बात सोचिए, पशु और ढोल, इनको कैसे सिखाया जा सकता है? पशु को फिर भी आप डंडा मार के सिखा दो कि यहां खड़े होना है, इस खूंटे पर खड़े होकर पानी पीना है। ढोल को कैसे शिक्षा दी जाएगी? अगर यहां पर ताड़ना का अर्थ शिक्षा देना है, ढोल को शिक्षा आप कैसे दे सकते हैं? इसको क्या कोई व्यक्ति सिद्ध कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए जो भी इस पंक्ति की व्याख्या करते हैं कि यहां ताड़ना का अर्थ शिक्षा देना है, ताड़ना का अर्थ सुरक्षा करना है, ताड़ना का अर्थ केवल देखना है, नजर रखना है, वो केवल इसलिए करते हैं क्योंकि समाज में बहुत अधिक विरोध होता है इस पंक्ति का। यह पंक्ति महिलाओं के अधिकारों के विरुद्ध जाती है, इसलिए इस पंक्ति का ऐसा अर्थ किया जाता है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि इतना तो काफी नहीं है। चलिए मैं आपके सामने एक और प्रमाण रखता हूं, जिस प्रमाण से सिद्ध हो जाएगा कि ताड़ना का अर्थ पीटना ही होता है, न कि सिखाना या नजर रखना। वैसे जो लोग तर्क देते हैं ना कि ताड़ना का अर्थ अवधी भाषा में देखना होता है, मेरा उन लोगों से निवेदन है, जब भी हम देखने के स्थान पर ताड़ना शब्द का प्रयोग करते हैं कि आदमी तो देखो बड़ी देर से ताड़ रहा है, ताड़ना शब्द कभी भी एक कवि अपनी पुस्तक में देखने के लिए प्रयोग नहीं करेगा, सामान्य देखने के लिए। हाँ, वो कब करेगा? जब एक टक लगा के देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं, उसको कहते हैं ताड़ना। सामान्य देखने को ताड़ना नहीं कहते। ताड़ने का अपना एक अलग अर्थ होता है। और मैं जो कहता हूं, पूरी दुनिया कहती है कि तुलसीदास जी एक बेजोड़ कवि हैं। कविता के मामले में उनके समय में उनका कोई जोड़ नहीं, उनका कोई तोड़ नहीं है। उनकी कविता लोगों को याद है साहब, इतने बड़े कवि हैं वो। क्या ऐसा कवि देखने के लिए कभी भी ताड़ने शब्द का प्रयोग करेगा? नहीं करेगा। एक और मजेदार बात आपको बताता हूं, पूरी की पूरी रामचरितमानस में जो लोग ताड़ना का अर्थ देखना करते हैं, मुझे बताइए, पूरी की पूरी रामचरितमानस में केवल 2 स्थान पर ताड़ना शब्द आया है, 2 स्थान पर, उसके अतिरिक्त कहीं ताड़ना शब्द नहीं है। अगर ताड़ने का अर्थ देखना है तो तुलसीदास जी ने देखने के लिए एक अलग शब्द का प्रयोग किया है, जो कि है देखत, देखन, देखना,
ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। और उसमें एक शब्द है देखत, जैसे देखत देखत यानी कि देखते देखते, आपको देखत ही मतलब आपको देखते ही आप मुझे पसंद आ गए या मुझे अच्छे लगे, इस प्रकार देखत शब्द का प्रयोग उन्होंने पूरी की पूरी रामचरितमानस में लगभग 35 से 40 बार किया है। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, उन्होंने देखत शब्द का प्रयोग, देखन शब्द का प्रयोग लगभग 35 से 40 बार किया है, देखने के लिए, निहारने के लिए। अगर यहां ताड़ना का अर्थ देखना होता तो महाकवि तुलसीदास यहां पर एक प्यारा सा शब्द ना रखते। अच्छा, ताड़ना शब्द सुनने में अच्छा लग रहा है कि देखत शब्द सुनने में अच्छा लग रहा है? ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब देखन के अधिकारी, ये शब्द देखन के अधिकारी, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। तुलसीदास जी शब्द का प्रयोग कर सकते थे क्योंकि उन्होंने 35 से 40 बार प्रयोग किया है ये शब्द, जबकि ताड़न शब्द केवल 2 बार प्रयोग किया है। इसका मतलब वो ताड़ना का अर्थ यहां पर देखना नहीं कर रहे हैं बल्कि पीटना ही कर रहे हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ताड़न शब्द रामचरितमानस में 2 बार आया है, एक बार तो यहीं पर आया है, एक बार और कहां पर आया है? और वो जहां पर आया है वहां पर ताड़ना शब्द का क्या अर्थ है? अगर ताड़ना शब्द का वहां अर्थ सुरक्षा करना, देखना या फिर शिक्षा देना, इन तीनों में से एक भी अर्थ अगर आपको वहां जच जाए तो मैं कहता हूं या मैं बैठे बैठे मान लूंगा कि ताड़ना का अर्थ देखना होता है। मैं आज ही अपने को यहां स्वीकार कर लूंगा। रामायण में एक प्रकरण आता है, जिस समय राम और रावण का युद्ध चल रहा होता है, राम तीर निकालते हैं और रावण की नाभि में मारते हैं, रावण मर जाता है। यद्यपि वहां पर प्रकरण नाभि का नहीं है, वहां पर गले कटने का प्रकरण है कि शीश काट दिया रावण का। अब वो रावण का कटा हुआ शीश जिस समय मंदोदरी ने देखा, रावण की पत्नी ने देखा, और ये पूरा का पूरा जो प्रकरण है ये लंका कांड का प्रकरण है। लंका कांड जो कि 6ठा सोपान है रामचरितमानस का, उसमें प्रकरण आता है कि जिस समय रावण का कटा हुआ सिर मंदोदरी के सामने पहुंचा तो मंदोदरी बिलख बिलख करके रोने लगी और वहीं पर व्याकुल होकर के भूमि पर गिर पड़ी। स्त्रियां आई दौड़ती हुई और उन्होंने मंदोदरी को उठाया और उठा करके रावण के पास आ गई वो सारी की सारी। अब वहां पर एक पंक्ति आती है, पति गति देखिते करहि पुकारा, छूटे कच नहीं बपुष संभारा, उर ताड़ना करहि विधि नाना, रोवत करहि प्रताप बखाना। बस एक स्थान पर आया है यहां पर और ताड़ना शब्द, और मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। वो ताड़ना शब्द आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा हो। प्रकरण मैंने बता ही दिया आपको। जब रावण का कटा हुआ सिर मंदोदरी ने देखा, सूचना मिली कि रावण मर गए हैं, तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर उनकी स्त्रियां जो साथ में परिचारिकाएं थी वो उन्हें उठा करके रावण के कटे हुए सिर के पास ले गईं। और जैसे ही रावण का कटा हुआ सिर मंदोदरी देखती है तो क्या स्थिति होती है? लिखा है, पति गति देखिते करहि पुकारा। पति की ऐसी गति देख करके, कटा हुआ सिर देख करके वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, पुकारने लगी, छूटे कच नहीं बपुस संहारा। उनसे अपने वस्त्र नहीं संभाले जा रहे थे, ऐसी स्थिति हो गई थी उनकी। उनके बाल खुल गए, उनके कपड़े जहां तहां गिरे पड़े हैं, पागल जैसी स्थिति हो गई। और आगे कहते हैं, उर ताड़ना करहि विधि नाना। वहां पर मंदोदरी ने उर कहते हैं सीने को ताड़ना शुरू किया। करहि विधि नाना, अलग अलग तरीके से वो सीने पर ताड़ना कर करके, रोवत करहि प्रताप बखाना, रो रो करके अपनी व्यथा गाने लगी, रो रो करके अपनी छाती पीटने लगी, अपने दुख का बखान करने लगी और रावण के प्रताप का बखान करने लगी। रोवत करहि प्रताप बखाना, अरे रावण तो ऐसे थे, रावण तो ऐसे थे, रावण इतने ताकतवर थे, उन्होंने ये काम किए हैं। रोते समय वो ऐसा बोलने लगी। तो यहां पर पंक्ति उर ताड़ना करहि विधि नाना, जिसका उन्हीं गीतापुर गोरखपुर से जो पुस्तक छपी है उसमें अर्थ किया गया है यहां पर ताड़ना का, छाती पीट पीट करके रोने लगी। उर ताड़ना करके, उर माने सीने को, छाती को कहते हैं, और ताड़ना मतलब पीटना। वो अपनी छाती पीट पीट करके रोने लगी मंदोदरी। इस ताड़ना के अतिरिक्त पूरे रामचरितमानस में तीसरा कहीं ताड़ना शब्द नहीं लिखा है। अब सोचिए, यहां पर तीनों अर्थ लगा करके देखिए। यहां पर ताड़ना शब्द का पहला अर्थ, जिसको अमोघ लीला प्रभु बड़े ही शिद्दत के साथ बताते हैं कि यहां पर देखना शब्द है। क्या मंदोदरी अपने उर यानी कि सीने को देख देख करके रो रही थी? देखना अर्थ। दूसरा, शिक्षा देना।
क्या मंदोदरी अपने सीने को, अपने उर को शिक्षा दे दे करके रो रही थी, अपने उर को, अपने सीने को सिखा सिखा करके रो रही थी? या तीसरा अर्थ करते हैं जो प्रेमचंद गोविंद शरण महाराज ने किया है, रक्षा करना। क्या मंदोदरी अपने सीने की रक्षा करते हुए रो रही थी? नहीं, मंदोदरी अपने पति के दुख में अपने सीने को पीट पीट करके रो रही थी, सीने पर हाथ मार मार करके रो रही थी। सब लोग एक मत से यही अर्थ करते हैं। तो ये दो ताड़ना शब्द पूरे रामचरितमानस में आए हैं, एक तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी, और दूसरा यहां पर पति गति देखी करही पुकारा, और उर ताड़ना करही विधिनाना। इसके अतिरिक्त कहीं ताड़ना शब्द नहीं है। तो हमें प्रकरण से यह स्पष्ट समझ में आता है कि ताड़ना शब्द का अर्थ वहां पीटना ही है। तुलसीदास जी स्पष्ट कहना चाह रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको सामान्य समझाया नहीं जा सकता, पीटकर ही समझाया जा सकता है, वो उनमें ढोल गवार शूद्र और पशु पांचों का वर्णन देते हैं, करते हैं। अब जब मैंने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कहा, इसमें आपके सामने प्रकरण रख दिया, और इसके बाद भी आप लोग स्वतंत्र हैं, आप कोई भी अर्थ स्वीकार कर सकते हैं। अच्छा, अब हम एक बात और देखते हैं कि क्या तुलसीदास जी स्त्रियों के बारे में कुछ बुरा नहीं लिखते हैं पूरी रामचरितमानस में? देखो, ऐसा नहीं है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने स्त्रियों के लिए कुछ अच्छा नहीं लिखा, लिखा है। जैसे उन्होंने कई स्थलों पर लिखा है। एक बार जब राम जब सुग्रीव से मिलकर के वो बाली से युद्ध कर रहे थे, बाली को जब उन्होंने मारा, तो बाली से जब उनकी चर्चा चल रही थी, बाद में बाली ने कहा मुझे धोखे से क्यों मारा, पीछे से क्यों मारा, छिप करके क्यों मारा, तो राम ने वहां पर उनसे एक बात कही कि भाई तुम्हें अपनी पत्नी की बात माननी चाहिए थी, तुम अज्ञानी पुरुष हो, घमंडी हो, अपनी पत्नी की बात मान लेते तो तुम आज इस तरह मारे ना जाते। तो मतलब एक तरह से उन्होंने पत्नी को इतना तो सम्मान दिया ही है कि भाई अपनी पत्नी की बात स्वीकार कर लिया करो। और भी कई स्थानों पर उन्होंने लिखा है, जननी समझा नहीं पर नारी तिनके मन शुभ सधन तुम्हारे। वो कहते हैं कि भाई जो व्यक्ति अन्य स्त्रियों को अपनी मां के समान समझता है, किसी और की स्त्री को अपनी मां के समान समझता है, तो उसके लिए बड़ी प्रशंसा की गई है। तो यहां भी एक तरह से स्त्री को सम्मान तो दिया ही गया है। और ऐसे ही कहा गया है कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपतकाल परखिए नारी, के धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी, इन चारों को आपत्ति काल में परखना चाहिए। किस व्यक्ति में कितना धैर्य है ये आपत्ति में पता चलता है, कौन व्यक्ति धार्मिक है ये आपत्ति काल में पता चलता है, कौन मित्र अच्छा है ये आपातकाल में पता चलता है, और कौन नारी अच्छी है ये भी आपातकाल में पता चलता है। तो इस तरह से मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह बुरा ही लिखा है, लेकिन मैं आपके सामने एक श्लोक नहीं, चौपाई प्रस्तुत करता हूं जिसमें स्पष्टतया जो तुलसीदास जी हैं वो स्त्री को अधम और अधम से भी अधम बताते हैं। उससे पहले मैं आपके सामने प्रकरण दे दूं, आपके सामने चौपाई स्क्रीन पर है, आप पढ़ सकते हैं। अधम ते अधम अधम अति नारी, चौपाई कहती है अधम ते अधम, अधम से भी अधम व्यक्ति जो होता है, अधम अति नारी, उससे भी अधम यानी कि नीच, मैं सीधे शब्द का प्रयोग करूं, अधम माने नीच, नीच से नीच जो व्यक्ति होता है उससे भी नीच नारी होती है। तिन मह मैं मतिमंद अघारी। अब ये प्रकरण कहां का है? जिस समय राम पहुंचते हैं, वन में घूम रहे हैं और वो शबरी से मिलते हैं, तो शबरी उन्हें अपने बगीचे के जंगल के बेर तोड़ करके लाती है और खिलाती है, और वो काट काट कर चक चक करके खिलाती है कि कहीं ये खट्टे तो नहीं है। अब जो लक्ष्मण है वो तो उन बेरों को फेंकते रहते हैं पीछे, लेकिन राम बड़े चाव से खाते हैं। और ये देख करके सबरी एक बात बोलती है, सबरी भाव विभोर हो पड़ती है, श्रद्धा में भर जाती है। वो कहती है कि हे राम, आप ठहरे राजा, आप ठहरे भगवान, रामचरितमानस के अनुसार आप ठहरे भगवान, और मैं ठहरी इतनी नीच कि अगर कोई व्यक्ति नीच है, उन नीचों में भी जो सबसे नीच व्यक्ति होता है, मनुष्यों में जो सबसे नीच व्यक्ति है, उससे भी नीच नारी होती है, और मैं उस पर मतिमंद अघारी, और मैं तो उनमें भी सबसे नीच हूं। सबरी कह रही है कि मनुष्यों में जो सबसे नीच मनुष्य होता है, उनमें भी सबसे नीच नारी होती है, स्त्री सबसे नीच होती है, और मैं उन नारियों में भी और नीचे हूं। कह रघुपति सूनु भामिनी बाता, मनऊ एक भगति करनाता। कहती हैं कि भाई सुनिए रघुपति, आप मेरी बात सुनिए कि मैं तो बहुत नीच हूं। तो उसे राम कहते हैं, हे भामिनी मेरी बात सुन,
मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूं। कह रघुपति, रघुपति ने कहा सुनु भामिनी, हे भामिनी सुनिए, मनो एक भगति कर नाता, मेरे लिए तो भक्त और भगवान जैसा नाता है, बस मुझे ये नीच और अधम दिखाई नहीं देता। चलो राम ने तो बोल दिया मुझे नीच अधम दिखाई नहीं देता, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं यहां पर? हालांकि तुलसीदास जी सबरी के मुंह से कहलवा रहे हैं, वो एक कवि हैं, स्वयं नहीं कहा उन्होंने, लेकिन एक सिद्धांत तो दे रहे हैं ना, कि ये तो बता रहे हैं कि उस समय समाज में क्या मान्यता थी। एक तरह से वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्षमा कीजिए, मतलब वो इस समय पूरे के पूरे समाज को अपनी कविता में प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई समाज ऐसा है, मेरी मान्यता ऐसी है, मेरे अतिरिक्त जितने भी पौराणिक हैं उनकी मान्यता ये कहती है समाज में कि नारी मनुष्यों में सबसे अधिक नीच होती है। मैं तो नहीं कह रहा हूं, और कोई व्यक्ति अगर कहता है कि नारी के लिए यहां पर ताड़ना की बात नहीं लिखी, वो तो नारी का बहुत सम्मान करते हैं, देखिए नारी के लिए ये तो अवश्य लिखा है उन्होंने कि नारी को मां समान समझना चाहिए, नारी की बात मान लेनी चाहिए पत्नी की। आपने नहीं मानी, हे बाली तुमने पत्नी की बात नहीं मानी, एक भी श्लोक लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा कि नारी अत्यंत सम्माननीय होती है। एक भी श्लोक नहीं, चौपाई, एक भी चौपाई नहीं मिलेगी पूरे के पूरे रामचरितमानस में जिसमें लिखा हो नारी अत्यंत सम्मान के योग्य होती है। इसलिए एक बात बिल्कुल धैर्य से हमें समझनी है कि जो सच है उसको स्वीकार करना है। और ऋषि दयानंद सरस्वती जी का वाक्य यहां पर याद कीजिए, सत्य को ग्रहण करने, असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। अब देखिए समस्या क्या होती है, हम और सब लोगों की, समाज की समस्या क्या है? दो तरीके होते हैं किसी भी बात की विवेचना करने के। एक तो तरीका होता है कि मुझे कुछ नहीं पता और मैं सच जानना चाहता हूं, तो मैं बिल्कुल एकदम पूर्वाग्रह से रहित होकर के पढ़ता हूं, समझता हूं और जो सही लगे मान लेता हूं। दूसरा तरीका होता है मैंने पहले से कुछ मान लिया है, अब मैं उसको सही करके ही, सही समझा के ही मानूंगा, सही सिद्ध करके ही मानूंगा, चाहे मुझे जमीन आसमान एक क्यों ना करना पड़े। ठीक यही हाल आजकल के कथावाचकों का है कि वो, उनको दिख गया कि भाई समाज में स्त्रियों के लिए ये तो बड़ी बुरी पंक्ति है, इसका तो बहुत विरोध होगा, तो फिर इसका जैसे तैसे उलट पलट करके अर्थ किया जाए। अच्छा, उनका डर पता है क्या होता है? उनका डर ये है कि, उनका डर भी वैसे गलत नहीं है, समाज में एक समस्या, एक परंपरा है, बनी हुई है समाज में, हम व्यक्ति को व्यक्ति ना मान करके या तो उसको एकदम भगवान मानते हैं या उसको एकदम शैतान मानते हैं। हमारे लिए व्यक्ति दो ही तरह का रह जाता है, भगवान या फिर शैतान। मान लीजिए कोई कवि है, कुमार विश्वास जी को ले लीजिए, कुमार विश्वास जी बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। मान लीजिए किसी कविता में उन्होंने स्त्री के बारे में कोई ऐसी पंक्ति लिख दी जो कि ठीक नहीं है, तो क्या कुमार विश्वास शैतान हो जाते हैं? नहीं, अरे एक इंसान है, इंसान कुछ काम अच्छे भी करता है, इंसान कुछ काम बुरे भी करता है, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने ऐसी पंक्ति लिखी है। या मान लीजिए हमारे कुछ समय पहले के जो कवि हुआ करते थे, महाकवि दिनकर जैसे, निराला जैसे, पंत जैसे कवि हुआ करते थे, तो मान लीजिए उन्होंने कोई पंक्ति लिख दी, अच्छी पंक्ति, तो क्या वो भगवान हो गए? नहीं। और कोई बुरी पंक्ति लिख दी तो क्या वो शैतान हो गए? नहीं, मनुष्य है, कुछ अच्छा भी लिखता है, कुछ बुरा भी लिखता है, कुछ सिद्धांत विरुद्ध भी लिखता है, कुछ सिद्धांत के लिए, सिद्धांत पर सही उतरने वाला भी लिखता है, दोनों लिखते हैं। लेकिन समस्या कहां आती है? जब हम ये मान लेते हैं कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जो लिखा है वो अक्षरशः पालन करने योग्य है, अक्षरशः उसका एक एक अक्षर बिल्कुल सही है और मानना ही है। जब हम इस स्थिति में आ जाते हैं तब हम उनकी हर बात को सही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। अगर एक भी बात गलत सिद्ध हो गई ना, तो पूरे की पूरी रामचरितमानस कबाड़ा सिद्ध हो जाएगी, ऐसी उनकी मति होती है, ऐसी उनकी सोच होती है। अब दूसरी तरफ आते हैं, जो लोग तुलसीदास और रामचरितमानस का विरोध करते हैं, उनकी भी हालत यही है। उनकी भी हालत यह है कि जैसे तैसे एक पंक्ति को गलत सिद्ध करना है और पूरी की पूरी रामचरितमानस, पूरा का पूरे तुलसीदास को हमें कबाड़े की कैटेगरी में डाल देना है, उनकी ये इच्छा होती है। दोनों ही अपने आप में माने बैठे हैं कि रामचरितमानस एक काव्य न होकर के एक धर्म ग्रंथ है जिसकी पंक्ति अक्षरशः जीवन में पालन करनी है। इसलिए एक व्यक्ति पूरी तरह से उसे सही सिद्ध करने पे लगा है, एक व्यक्ति पूरी तरह गलत सिद्ध करने पे लगा है, उसे पूरे के पूरे तुलसीदास को गलत सिद्ध करना है। जैसे आजकल के कुछ दलित नेता हैं, बने हुए हैं दलितों के नेता, हैं नहीं वास्तव में,
वामन मेश्राम करके है। अब वामन मेश्राम ये सिद्ध करना चाहता है कि भाई तुलसीदास पूरे गलत, रामचरितमानस बिल्कुल भी नहीं पढ़नी चाहिए, रामचरितमानस पढ़ना अपने आप में पाप है, अपराध है, क्योंकि वो राम को ही गलत मानते हैं कि राम ही नहीं हुए, तो उन्हें रामचरितमानस पूरी तरह से गलत सिद्ध करनी है। दोनों ही अपनी जगह पे पाखंड पे अड़े हुए हैं, जबकि होना क्या चाहिए। तुलसीदास जी कवि हैं, उन्होंने काव्य लिखा है, वो काव्य है ना कि धर्म ग्रंथ, उसमें कुछ अच्छा हो सकता है तो अच्छा है, बुरा हो सकता है तो बुरा है। अब जैसे मेरी स्थिति है, मैं अपनी स्थिति बता देता हूं। अगर मैं तुलसीदास जी को एक कवि के रूप में देखूं तो मैं बहुत अच्छा कवि मानता हूं। अच्छा मतलब केवल कविता लिखने में, सिद्धांत प्रस्तुत करने में नहीं। सोचिए, तुलसीदास जी से पहले श्री राम की जीवन गाथा रामायण ग्रंथ में थी। रामायण ग्रंथ था संस्कृत में। जब तक संस्कृत हमारी बोलचाल की भाषा रही तब तक रामायण जन जन में प्रचारित थी, लोग एक एक व्यक्ति राम के बारे में जानता था। लेकिन जैसे ही संस्कृत हमारी बोलचाल की भाषा कम होती चली गई, लोग स्थानीय भाषा बोलने लग गए, अपने अपने क्षेत्र की भाषा बोलने लग गए, तो उस समय धीरे 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 रामायण का प्रभाव या प्रचार समाप्त होने लग गया। उस समय एक ही पुस्तक ऐसी थी जिसने राम का दोबारा से प्रचार किया, और वो थी तुलसीदास जी की रामचरितमानस। यद्यपि उसमें श्री राम के नाम पर बहुत सारी गलत बातें भी प्रस्तुत कर दी गई कि श्री राम शूद्र विरोधी थे, श्री राम ने अपनी पत्नी का बहिष्कार कर दिया गर्भावस्था में, ऐसी बहुत सारी गलत बातें भी प्रचारित हो गई समाज में। तो मतलब कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। अच्छा ये हुआ कि श्री राम की कहानी जन जन में पहुंच गई, बुरा ये हुआ कि गलत तरीके से पहुंची, कुछ गलत बातें भी समाज में पहुंच गई उसके कारण से। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि हम किसी व्यक्ति को कवि मान करके और उसके सही गलत का आकलन करें। नहीं तो सोचिए, आज से आप 70-80 साल पहले चले जाइए, 90 साल पहले, 100 साल, 200 साल पहले चले जाइए, जिस समय रामचरितमानस की ये चौपाई दोहराई जाती थी तो उस समय तो सीधा एक ही अर्थ होता था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। पत्नी ने थोड़ा ऊंचा बोला नहीं अपने पति से कि पति ने चौपाई दोहराई नहीं, तुम बोल रही हो मेरे साथ फालतू। देखो तुलसीदास जी ने क्या कहा है रामचरितमानस में, ताड़न के अधिकारी, तुम पिटने की ही अधिकारी हो, और पीट देता था इस बात पर। सब यही पंक्ति लेते थे। लेकिन जैसे जैसे ऋषि दयानंद का प्रादुर्भाव हुआ, वैदिक सिद्धांत फिर से समाज में आने लगे, और नारी की स्थिति वेद में क्या लिखी है ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने और आर्य समाज के विद्वानों ने समाज को बताई, समाज बदल गया। ऊपर से अंग्रेजों का प्रभाव, जहां पर स्त्रियां अपने आप में एक स्वतंत्र आइडेंटिटी के रूप में पहले से मानी जाती हैं, जहां पर पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी हर चीज करने का अधिकार होता है। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं वहां सब कुछ होता है, वहां पर तो गुलामों जैसी स्थिति होती है महिलाओं की, बेचा जाता है उनको। लेकिन कुछ चीजें अच्छी भी थी, उनको अच्छा स्वीकार करना चाहिए। तो अब जब जैसे ही समाज में ऋषि दयानंद सरस्वती जी आए, उधर अंग्रेजों की परंपराएं, दोनों मिलकर के एक जो मिक्सअप बना कि भाई स्त्रियों को अपने अधिकार हैं, वेद भी ऐसा कहता है और व्यवहार भी कहता है। अब इनके कान ठनक गए, समाज तो विरोधी खड़ा है। इस पंक्ति को अगर रामचरितमानस में तुलसीदास जी को सही सिद्ध करना है तो इस पंक्ति को सही सिद्ध करना होगा। और फिर वो इसी तरह के अर्थ करते हैं कि भाई ताड़ना का अर्थ देखना है, ताड़ना का अर्थ शिक्षा देना है, ताड़ना का अर्थ रक्षा करना है। सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते ताड़ना का अर्थ पीटना है, जो कि सिद्धांततः गलत है, व्यावहारिक रूप में गलत है, बस बात खत्म। सारी बातें गलत नहीं है तुलसीदास जी की, पर यह बात गलत है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो गलत हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुलसीदास जी को राक्षस हो जाते हैं। जो उस समय चलता था, जो उस समय मान्यताएं थी, उन्होंने जो कहते हैं लिख दिया। तो इसलिए इस पंक्ति का यही अर्थ है। मैं अपेक्षा करता हूं कि मैं आपको अपनी बात या जो इस पंक्ति का सही अर्थ है वो समझा पाया होऊंगा।